स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ पैरामीट्रिक फंक्शंस, जिसके ऊपर आपकी जो एनसीईआरटी की 5 पॉइंट एक्सरसाइज है उसी पे बेस्ड है आपकी। तो अभी तक जो है आपने कुछ इस तरीके से फंक्शन पढ़े, y इज इक्वल टू समथिंग एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 2, यानी कि y जो है वो किसके ऊपर, सेकेंड वेरिएबल उसका जो है x के ऊपर डिपेंड करता है y फंक्शन, ठीक है। या फिर एक्स वाई इज इक्वल टू, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 इक्वल, ठीक है, जिसमें कि आप x और y को जो आइसोलेट नहीं कर सकते थे, यानी कि ये एक्सप्लिसिट फंक्शन थे, ये आपके इम्प्लिसिट फंक्शन थे। अब आपको क्या पढ़ना है, पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में। तो पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है, जहां पर x और y दोनों जो है किसी दूसरे थर्ड वेरिएबल के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे हैं, ठीक। जहां पे जो थर्ड वेरिएबल है वो क्या है, आपका इंडिपेंडेंट है। मान लो यूं करके, इस तरीके से आपको कोई भी फंक्शन एफ टी दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू एफ टी, यानी कि टी एक्स का थर्ड वेरिएबल हो गया। फिर ये आपको दिया हुआ है जी टी के इक्वल में। तो इसमें हमको क्या करना होता है कि जो थर्ड वेरिएबल दिया होता है उसकी रिस्पेक्ट में ही हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, डी एक्स बाय डी टी। तो ये आपका एफ डैश क्या आएगा, टी आ जाएगा, ओके। फिर इसी तरीके से आप क्या करोगे, डी वाई बाय डी टी निकाल लोगे, देन ये आपका हो जाएगा जी डैश टी के इक्वल में, ओके। तो आपको तो क्या निकालना है यहाँ पे, डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। तो इसमें जो डी डी एक्स वाई निकालते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको वाई ऊपर लाना है ना न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी। तो इस तरीके से हम जो है पैरामीट्रिक फंक्शन को जो है सॉल्व करते हैं, ठीक। तो समझ में आ ही गया होगा। जैसे टी की जगह पे आपके पास टी की प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एफ इजिकल टू जैसे एफ डैश थीटा होगा, या वाई इज एफ थीटा हो जाएगा, और वाई इक्वल टू जी थीटा होगा, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो थीटा की रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो हम करेंगे डिफरेंशिएशन। अच्छा, ये तो हो गया डी एक्स ऑफ वाई, और कभी कभी आपको जो है डी एक्स बाई डी वाई भी निकालना होता है। तो डी एक्स बाई डी वाई कैसे निकालेंगे, अब न्यूमरेटर में आपके पास क्या है, डी एक्स है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले को पहले रख देंगे, यानी कि जो भी फर्स्ट फंक्शन आप जो उसको डिफरेंशिएट किया है, तो डी एक्स बाई डी टी अपॉन यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी। भाई डी टी कैंसिल हो गया, देखो डी टी कैंसिल हो गया, तो डी डी एक्स ऑफ वाई आ गया कि नहीं आ गया। तो सबसे पहले आपने जो भी डिफरेंशिएशन सॉल्व किए हैं, इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उनको जो है फॉर्मूले लगा करके आप बड़े आराम से इनको सॉल्व करिए। टी की रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे हम, डी एक्स बाई डी टी निकाल लेंगे, इसी तरीके से यहाँ पे भी डी वाई बाई डी टी निकाल लेंगे। फिर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। और अगर डी एक्स बाई डी वाई निकालना है तो आप जो है न्यूमरेटर में क्या रखोगे, डी एक्स बाई डी टी, और डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी टी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी कौन सी एक्सरसाइज, 5.6, ओके। चलिए तो बच्चों, आज अब हम स्टार्ट करते हैं 5.6 एक्सरसाइज, जिसमें कि आपको क्या सॉल्व करना है, इफ एक्स एंड वाई कनेक्टेड पैरामेट्रिकली। पैरामेट्रिक फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, बाय इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस दी होंगी आपको गिवन इन क्वेश्चन 1 to 10 जितने भी क्वेश्चन है वो आपको पैरामेट्रिकली इक्वेशंस दी होंगी, विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर को हमने एलिमिनेट नहीं करना, यानी कि टी की फॉर्म में ही आपको आंसर लाना है। देन फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी कि आपको जो है डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका क्या दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू 80 टू द पावर 4। तो कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो ही गया होगा। तो सबसे पहले हम जो है, जो आपको x दिया हुआ है 280 स्क्वायर, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू t। तो सो दैट यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी, टू ए क्या हो गया आपका कांस्टेंट, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, ठीक। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता था, 2x होता था, ऐसे t का t की रिस्पेक्ट में हो रहा है, सो दैट इट इज इक्वल टू 2t। तो आपको जो है डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे, 4at, ठीक है। तो ठीक जो है, अब आपको क्या निकालना है, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, a टू द पावर 4,
a t टू द पावर 4 दिया हुआ है। देन इसमें अब हम क्या निकालेंगे, dy बाई डी टी। a कॉन्स्टेंट हो गया, d बाई डी टी ऑफ t टू द पावर 4। तो x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। मैंने पहले भी बताया कि आपको सारे फॉर्मूले जितना आपने डिफरेंशिएशन किया है वो सब जो है इसमें यूज होगा। पहले अलग अलग आप उसको जो है सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद डी डी एक्स और वाई निकाल लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा एन एक्स की पावर n माइनस 1 4, n माइनस 1 क्या होगा यहाँ पे, क्यूब हो जाएगा 4t क्यूब, देन इट इज इक्वल टू 4a t क्यूब। तो ये आ गया आपका dy बाई डी टी। ठीक है, तो इसके बाद हमको डी डी एक्स और वाई निकालना है। तो डी डी एक्स और वाई मैंने अभी बताया आपको क्या, dy बाई डी टी, ओके, अपॉन dx बाई डी टी कर देंगे। तो dy बाई डी टी आपके पास कितना आया, 4a t क्यूब, देन इट इज इक्वल टू 4a t क्यूब। और dx बाई डी टी यहाँ पे क्या है, 4a t है, तो आपने यहाँ पे 4a t पुट कर दिया। 4 4 कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में आपके पास क्या है 3 है, यहाँ पे t, तो t स्क्वायर आपके पास बचेगा केवल। ओके, तो जो आपका आंसर आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, पैरामीट्रिक को एलिमिनेट नहीं करना तो t में ही आएगा, देन इट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। नेक्स्ट आपका सेकेंड क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a cos थीटा, ठीक, y इज इक्वल टू b cos थीटा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था थीटा भी हो सकता है, t भी हो सकता है। ओके, तो अगर थीटा उसी थर्ड वेरिएबल की रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ बोथ साइड जो है डिफरेंशिएशन करना होता है। ओके, तो यहाँ पे जो है हम किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा की रिस्पेक्ट में। ठीक, तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि आपका x इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको cos थीटा गिवन है, देन dx बाई डी थीटा आपने निकाल लिया, तो dx बाई डी थीटा हो जाएगा a d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा। ठीक, तो cos थीटा का थीटा की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, देन इट इज इक्वल टू माइनस a साइन थीटा हो गया। इट इज इक्वल टू dx बाई डी थीटा, ये निकाल लिया आपने। ठीक इसी तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पे dy बाई डी थीटा निकाल लोगे। ठीक है, तो dy बाई डी थीटा बाई निकाल लिया अब हमने, b d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा, देन इट इज इक्वल टू, ये भी माइनस साइन थीटा हो जाएगा, देन माइनस b साइन थीटा हो गया। ओके, इट इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा। अब निकालना तो तुम लोग को डी डी एक्स और वाई है। ओके, देन इट इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। ठीक, तो यहाँ पे पहले ये वैल्यू रखिए आप, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस b साइन थीटा, ओके, अपॉन माइनस a साइन थीटा। तो साइन थीटा कैंसिल हो गया, माइनस का साइन भी आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास dy बाई डी एक्स जो है एक कांस्टेंट वैल्यू तुम्हें मिल गई, क्या, b अपॉन a। ओके, अब नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है आपको x इज इक्वल टू साइन टी एंड y इज इक्वल टू कॉस 2t। ठीक है, तो चलिए t आपको थर्ड वेरिएबल दिया है तो t की रिस्पेक्ट में ही आप डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, तो पहले हमने x को डिफरेंशिएट किया, x इज इक्वल टू आपका है साइन t, यानी कि dx बाई डी टी आपको निकालना है, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ साइन t, और t का t की रिस्पेक्ट में साइन t का क्या हो जाएगा आपके पास cos t। ठीक, तो इट इज इक्वल टू dx बाई डी टी आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या सॉल्व करना है, y को सॉल्व करना है, देन y इक्वल टू आपको दिया हुआ है cos 2t, तो dy बाई डी टी निकालेंगे, इट इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ cos 2t। तो थोड़ा सा एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे सिंपली, कि अगर मान लो आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट आप कर सकते हो, वैसे तो आप यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करोगे समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन आप डायरेक्ट भी एक फॉर्मूला, जैसे कि बाकी सब फॉर्मूला इसी हिसाब से चलेंगे, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ मेरे को दिया हुआ है साइन ए एक्स करके। ठीक है, तो आपको अगर चेन, क्योंकि इसमें ए है, तो जब ए एक्स का दोबारा से चेन रूल में आप जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ए ही आएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा आपका। तो हम इसको डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूले हमारे बन जाते हैं, ए कॉस ए एक्स, यानी कि जो कांस्टेंट होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। देखो यही चीज मैं यहाँ पे आपको एक बार और चेन रूल से जो सॉल्व करके दिखा दूंगी कैसे।
देखो यहाँ पे मान लो कि कॉस टी कर रहे हो, है ना, तो डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी क्या हो जाएगा, माइनस के साइन टी, यानी कि साइन 2t। ठीक है, फिर आपने क्या किया, डी बाई डी टी ऑफ किसका कर दिया आपने, 2t का। देन इट इज इक्वल टू माइनस के साइन 2t इंटू टी का क्या हो गया आपका 1 टी की रिस्पेक्ट में, और 2 मल्टीपल है तो 2 हो गया, कांस्टेंट आ गया। देखो वही चीज आ गई ना, a cos ax 2, ये आ गया ना, माइनस के 2 साइन 2t आ गया। तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, डिफरेंशिएशन में यही चीज मल्टीप्लाई में होती है, आगे आप इंटीग्रेशन में पढ़ोगे तो इंटीग्रेशन में वही आपका जो है वो किस में आ जाता है, डिवाइड में आ जाएगा। उसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका dy बाय dt। तो अब आपको dy बाय dx चाहिए, देन इट इज इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt हो गया। रखिए वैल्यू, तो आपके पास यहाँ पे dy बाय dt की वैल्यू क्या है, माइनस के 2 साइन 2t, ठीक है, अपॉन cos t। इसको और सॉल्व कर सकते हैं कैसे, हम साइन 2t का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर टिक्नोमेट्री फॉर्मूला है तो साइन 2a का क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए, देन इट इज इक्वल टू 2 साइन t कॉस t। ठीक है, नीचे आपका डिनोमिनेटर में साइन t है ही है तो ये कैंसिल हो गया। तो आपका अब जो डी डी एक्स ऑफ वाई टी की फॉर्म में जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस की 4 कॉस टी। ये हो गया आंसर। ओके, तो चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 4t और y इक्वल टू 4 अपॉन टी। ठीक है, तो t की रिस्पेक्ट में ही आपको करना है सॉल्यूशन इसका, डिफरेंशिएशन dx बाई डी टी इज इक्वल टू 4 d बाई डी टी ऑफ t। अब जैसे d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1 होता है ना, तो इसी तरीके से d बाई डी टी ऑफ t क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। देन इट इज इक्वल टू 4 इंटू 1, तो आपका dx बाई डी टी कितना आ जाएगा, 4 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है y दिया हुआ कितना, 4 अपॉन टी। 4 तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको तो हमने बाहर लिख लिया। d बाई डी टी ऑफ क्या करोगे, 1 अपॉन टी। ठीक, तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि अगर d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स है तो इट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, t दिया हुआ है, d बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन टी, देन इट इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ओके, देन आपका dy बाई डी टी किसके इक्वल में आ जाएगा, माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर के। अब आपको सॉल्व क्या करना है, dy बाई डी एक्स, देन इट इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। देखो बहुत इजी है ये, बस डिफ्रेंशिएशन अगर आपको पूरा आ गया तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये 4 और ये 4 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देन इट इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ओके, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है। x इक्वल टू दिया हुआ है आपको cos थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, देन y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, तो थीटा दिया है तो थीटा की रिस्पेक्ट में ही होगा क्योंकि थर्ड वेरिएबल यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देन dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा एंड d बाई डी थीटा ऑफ कॉस 2 थीटा। तो मैंने डायरेक्ट आपको अभी इसीलिए बताया था कि आप डायरेक्ट यहाँ पे बार बार चेन रूल छोटे से में क्या अप्लाई करना, तो डायरेक्ट आप इसको फॉर्मूला समझ के याद कर लीजिए। ठीक है, तो जो आपका कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, इसके आगे हो जाएगा। ठीक है, देन कॉस थीटा का क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस के साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा। देन यहाँ पे 2 मैंने क्या कहा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, माइनस 2 साइन 2 थीटा। देन इट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो पॉजिटिव वाले को आप पहले लिख लो ऐसे करके, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा माइनस
साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर से समझ लो, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए एक्स, पीछे मैंने साइन एक्स का बताया था ना, देखो इसका भी वैसे ही हो गया। क्या बताया मैंने, ये आगे आ जाएगा आपका। देखिए याद करने का तरीका, ये कांस्टेंट चाहे 3x हो, चाहे 4x हो, चाहे 5x हो, ओके। देन और बाकी cos x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो लगा दीजिए। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के a साइन ए एक्स। देखिए यहाँ पे मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको सॉल्व करके बताया था, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, -2 साइन 2 थीटा। अब ये तो आ गया ना आपका dx बाई डी थीटा, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब निकालना है आपको क्या, y इज इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है क्या, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। चलिए इसको भी थीटा की रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा। साइन थीटा का क्या होगा आपका कॉस थीटा माइनस अभी बताया 2, आगे आ जाएगा 2 कॉस 2 थीटा। ठीक, अब आप डी वाई बाय डी एक्स निकाल लीजिए, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, अब आपकी जो है जो वैल्यूज हैं उनको पुट कर दीजिए। डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या आई है आपकी, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब और तो आगे ये सॉल्व हो नहीं सकता, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और छोटा नहीं ला सकते, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 क्वेश्चन देखिए, x इज इक्वल टू a होल ब्रैकेट क्लोज थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, थीटा की रिस्पेक्ट में ही इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। देन x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, देन इट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a तो कांस्टेंट है, थीटा का थीटा की रिस्पेक्ट में हो जाएगा कितना 1, और साइन थीटा का क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा। देखिए इसको हम यहीं पे अभी सॉल्व कर लेंगे, क्या चीज, जैसे कि dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, और हमें पता है कॉस थीटा का फॉर्मूला और सॉल्व हो सकता है। तो आपने जो है कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, कॉस 2 थीटा का क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई जैसे कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा करके। यहीं पे अगर एंगल आधा हो जाए, हाफ हो जाए, तो देन कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। ओके, तो मैं यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूंगी जिससे कि 1 मेरा क्या हो जाए यहाँ पे कैंसिल हो जाए। देखो कैसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ, ये 1 माइनस पहले तो इसको फॉर्मूला अप्लाई कर दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 करके। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर जहां तक सॉल्व हो सकता है वहां तक आप आराम से सॉल्व करिए और क्वेश्चन का वही फिर आंसर आ जाता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब ये 1 1 गया, हो गया ना छोटा ये, तो 2 का a से मल्टीप्लाई हुआ, देन इट इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया। ये तो आ गया आपका क्या dx बाई डी थीटा। ठीक है, यह आ गया dx बाई डी थीटा। अब आपको y को लेकर के चलना है, देन y इक्वल टू आपको दिया हुआ a और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, y इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लो इसको ऐसे करके सॉल्व करके दिखा देती हूँ, a प्लस a कॉस थीटा हुआ, देन dy बाई डी थीटा जो होगा इट इज इक्वल टू a का क्या हो गया आपका 0, डायरेक्ट कर दे रही हूँ, प्लस a को अगर आप कांस्टेंट रखते हो तो कॉस थीटा का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, देन इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के a साइन थीटा। अब जैसे इसको थीटा बाई 2 की फॉर्म में लाएं तो इसको भी लाएंगे। ठीक, जैसे आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहीं पे इसमें भी एंगल को हाफ कर दूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। तो ये मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस ए 2 साइन थीटा बाई 2 और क्या है आपका कॉस थीटा बाई 2 आ गया। देन आपके पास डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -2a साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक, ये सारे फॉर्मूले मैं इसलिए बता रही हूँ
आप लोग को हो सकता है याद भी हो ट्रिग्नोमेट्री के, लेकिन फिर से रिमाइंड करने के लिए कि आप लोग इन सब फॉर्मूलों को कैलकुलस के साथ में आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। ओके, तो ये dy बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई। चलिए अब भाई पुट कर देते हैं और dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। देन इट इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। देन क्या आ जाएगा, dy बाई डी थीटा आपका है -2a साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन dx बाई डी थीटा की वैल्यू ये निकाली आपने 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2a कैंसिल, ये आपका जो है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एक नीचे आपका डिनोमिनेटर में बचेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। अब भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉज ए अपॉन साइन ए किसके इक्वल में होता है, कॉट। ओके, कॉट थीटा बाई 2 के इक्वल में हो गया, और ये हो गया आपका डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर।